अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। मैं मोहम्मद हमराज आपके साथ। जैसा कि 16 फरवरी को आने वाला 16 फरवरी को बायसी के चरिया मैदान में एक विशाल जनसभा बांध रोको संघर्ष समिति के बैनर तले होने जा रही है, जिसका संयोजक जो है वो पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के द्वारा और यहाँ के वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल है। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल है, जिसको लेकर जो है उनकी तैयारी जोरों पर है। लेकिन तमाम क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद लोगों का प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आया, बखूबी आप तमाम खबरों में देख चुके हैं। और इस समय हम मौजूद है बायसी प्रखंड के जो है गांगर पंचायत के तेलंगा मालोपाड़ा सनन पोखर में। यहाँ के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए, और ये तमाम जो है ग्रामीण है, और इसी ग्रामीण से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांध को लेकर क्या इन लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। हालांकि इससे पूर्व भी कई बार हम यहाँ पर पहुंचे हैं और दिखाने का प्रयास किए हैं कि इन लोगों का एक ही आवाज है कि बांध नहीं बननी चाहिए। इनके बावजूद फिर हम पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ के लोगों को भी जो है कई घरों में नोटिस आए हुए हैं, जिससे लोग जो है काफी भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। आखिर इस बांध से इस तरह से लोगों के दिल में भय पैदा कर दिया है, आखिर क्या कुछ होने वाला है। तमाम नेतागण संघर्ष कर रहे हैं, इनके बावजूद जो है सरकार घर पे नोटिस भेजने का कार्य किया है। तमाम जो है कागजी प्रक्रिया जारी है, लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले जो है 16 फरवरी को बायसी के चरिया मैदान में एक विशाल जनसभा होने वाली है। इन लोग से जानेंगे, हम पहुंच रहे हैं इनके पास। और ये बताइए कि तमाम लोगों का प्रतिक्रिया आ रही है कि बांध न बने, आपका क्या प्रतिक्रिया है? आपके गांव का क्या स्थिति रहेगा बांध बनने में? देखिए, बांध बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अगर बने तो फिर वो नदी किनारे बनना चाहिए। अगर यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने नक्शा मारा और निशान मारा घरों में, इस हिसाब से हमारे मालोपाड़ा तेलंगा सेन पोखर के पूरे गांव तबाह बर्बाद हो रहा है। सरकार बैठ के मुख्यमंत्री सचिवालय में या विधानसभा में वो है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कितने घरें बर्बाद हो रही है। उनको सिर्फ पेपर वर्क दिख रहा है कि पेपर में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और यहाँ के जो ऑफिसर है, जो सीओ है, जिसको भी यहाँ ड्यूटी दिए हैं बांध का नक्शा बनाने के लिए, वो तो देख रहे हैं कि हम किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन उसके घर आपके बंडाल बनने से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। सभी के किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, लोग जाएंगे कहाँ? आप कह रहे हैं कि हम बंडाल बांध करके यहाँ के मतलब खेती को बचाएंगे, और आप बर्बाद कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा बहुत है वो तो आप बांध के अंदर हो जाएगा। लोग इतने ऊंच हाइट आप बांध बनाएंगे, हमारे एक साइकिल या एक बोरा धान अगर किसी को ले जाना अपने घर में तो ला नहीं पाएंगे। और बाढ़ हमारे यहाँ का स्थिति इतना ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि बाढ़ एक दिन के लिए आती है। आज आया, शाम तक बाढ़ का पानी निकल गया, हम लोग उससे परेशानी कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बाढ़, अगर नदी का कंट्रोल कर, नदी के बगल में बुलडोजर आप पीछर बना करके बोरा वोरा दे करके आप कंप्लीट कर लीजिए। इतना बड़ा बांध बनने की क्या जरूरत है? सरकार ये सब पैसा बर्बाद कर रहा है। इसके जो बड़े बड़े नेता है, ये सब उनके पॉकेट में पैसा जाने के लिए सब काम है, और कुछ नहीं है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? इसके बदले क्या बननी हम लोग चाहते हैं कि बांध ये प्रोग्राम कैंसिल करके आप नदी के किनारे बोल्डर पिचिंग कराए, बोरा वगैरह और बांस वगैरह देके काम कराए। हम लोग का इतना, हम लोग को बाढ़ से बर्बादी नहीं है जितना आप लोग इस बार बनने से बर्बादी होगा। उससे अच्छा हम लोग का है कि आप नदी के किनारे बंडल बना दीजिए। 16 फरवरी को बायसी के चरिया मैदान में एक विशाल जनसभा हो रही है, यहाँ के लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि लोग परेशान हैं। हम लोगों को कोई सहारा चाहिए ताकि हमारा बात को विधानसभा तक पहुंचाए। हम लोग विधायक, पूर्व मंत्री, जो भी नेता हैं, सभी अपने आपस के मतभेद को भुलाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए, ताकि ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या नहीं, अगर इसका हल नहीं आए तो हम लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। लोग कितने साल, 10 साल, 20 साल कमा के घर बनाया है, ये सभी बर्बाद है। लोग फिर से विस्थापित नहीं हो, ये घर बना नहीं पाएंगे। लोग यहाँ का फकीर फकीर की तरह हो जाएगा। कितना लोगों के जगह नहीं है, किसी के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं, कहाँ जाएगा? इतने लोग कहाँ घर बनाएंगे? कौन सी जगह है ये मालोपाड़ा तेलंगा सेन पोखर गाँव है। बांध को लेकर के तमाम क्षेत्र में, चाहे वो नेतागण हो या छोटे मोटे जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोगों के द्वारा जो है आवाज उठाई जा रही है कि बांध न रोको, बांध को रोका जाए। और उसके लिए कई बार आप लोग के यहाँ से भी आवाज उठाई गई, जनसंपर्क किया गया। अभी आगामी 16 फरवरी को एक जनसभा है बायसी के चरिया मैदान में। यहाँ की क्या स्थिति है तेलंगा मालोपाड़ा की? जिस तरह से बांध बांधने के लिए जा रही सरकार, नोटिस दिया गया है, जो नदी किनार है उससे लगभग 1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर दूरी में ये गांगर पंचायत का पूरा नक्शा मिल जाएगा। खास करके मालोपाड़ा, सेन पोखर, तेलंगा, करबला टोला, कुछ हिस्सा गुहास, हाटोला, घांगर, ये सारा नदी किनारे में है। और यहाँ का आदमी भूमिहीन है। अक्सर दिल्ली पंजाब खट करके, महाराष्ट्र खट करके बहुत मुश्किल से घर बनाया है।
अगर बांध बनता है तो आदमी बेघर हो जाएगा। और उसके बगल में हमारा बंगाल का सीमा है और कहीं जाने का इन लोग कोई उपाय नहीं है। सरकार ये बिला वजह परेशान कर रही है आदमी को। वो बांध नहीं बांध करके नदी किनारे में जो बोल्डर फिशिंग का जो नदी कटाव के लिए है उसको रोका जाए तो अच्छा है। जहां तक 16 तारीख का जो ग्राम सभा रखा गया है, मैं पूरे घांगर पंचायत वासियों से अपील करता हूं कि जो बांध के अंदर पड़ते हैं या जो बांध में पड़ते हैं, जो बांध के बाहर पड़ते हैं, सभी लोग चरिया चलिए और ग्राम सभा को कामयाब कीजिए। इसलिए कि कोई ऐसा काम नहीं है जो कैंसिल नहीं हो सकता है। हम लोग अगर सोए रहेंगे तो ये काम नहीं होगा। हम घांगर पंचायत लोग खास करके हम लोग माथा सर में कफन बांध लिए हैं कि किसी भी सूरत में बांध बनने नहीं देंगे। दूसरी बात ये हुआ कि ये अंधी बहरी सरकार सोया हुआ है। जब मेरा मालोपरा तेलंगा नदी कटाव हो रहा था तो मैं सबसे नीचे पायदान के हल्का कर्मचारी से लेकर के डीसीएलआर तक, सीओ तक, माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल, माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब, यहाँ तक के पूर्व मंत्री है सुभान साहब और माननीय सांसद पप्पू यादव जो पुण्याम और किसी प्रोग्राम में आए थे, लिखित में आवेदन दिए, लेकिन आज तक नदी कटाव में कुछ नहीं किया और ये जा रही है बांध बांधने के लिए। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और विरोध ही नहीं करता हूँ, सबको लिए विरोध करूंगा और किसी भी सूरत में बनने नहीं दूंगा। इसके लिए हम लोगों को सदन से लेकर संसद तक और खास करके हमारे नेतागण से अनुरोध है कि जो विधानसभा और लोकसभा बैठते हैं कि वो पुरजोर तरीके से आवाज उठाए। हम लोग उसका साथ में है। हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट भी जाने वाले हैं। मैं मुखिया गुलाम घोष, ग्राम पंचायत घांगर 22। चाहिए हमरा तबाही बर्बादी है जामू हमरा कने रहूं हम सब बाल बच्चा से कौन देगी। सरकार तो तुम सारे फायदार्थ ने बांध बनाओ। हमरा सरकार फायदा नहीं चाहती, हमरा पब्लिक के फायदा चाहती। हमरा रहवा नहीं चाहती। भंडारे भीतरी रहवा नहीं पाम हम। कौन बस्ती डा तेलंगाना शरण नहीं हवा चाहिए। बंडाल होने से हम तबाह हो जाएंगे। हमको बंडाल नहीं चाहिए। इतना बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? गरीब है, हमको गरीब है, हम कहाँ जाएंगे? घर नहीं तो हम मांग के कहाँ खाएंगे? नदी का किनार से बोल्डर उल्डर फेंका के जाल फेंका के बांध दिए बंडाल। हमको ऐसा जरूरत नहीं है यहाँ का बंडाल का। बंडाल बांधने से हम खाने के अजूदा रहेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। बांध को लेकर कई समस्याएं आ रही हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आवाज उठा रही है और कई पंचायतों में इसको लेकर के जो है नोटिस भी आए हैं, लोग जिससे भयभीत हैं। क्या कुछ कहेंगे? आपके पंचायत में क्या स्थिति है इसको लेकर के? बांध रोको समिति जो अभी एक आयोजन होने जा रहा है चरैया मैदान में, हम लोग भरपूर इसका समर्थन करते हैं और हम लोग अपने पंचायत वासियों को लेकर के हम लोग जितने और पंचायत में अगर देखिएगा तो 600-700 लोगों को नोटिस तो मिलना ही मिलना है, हम समझते हैं। तो क्या स्थिति है, लोग किस तरह से क्या कह रहे हैं? लोग भयभीत हैं कि अब क्या होगा, हम लोग की जमीन का क्या होगा, क्योंकि लोग मकई का खेती लगा करके किसान मजदूरी करके लोग खाते थे। अब वो अगर बांध बन जाता है तो मकई का खेती भी नहीं होगा। तमाम कोशिशों के बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है और हालांकि धरातल पर उसका जो भी कागजी प्रक्रिया है वो चलती जा रही है, उसके बाद आप लोग आगे का कदम क्या होगा? हम लोग का आगे का देखिए, सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार हमारा जो है प्रोटेस्ट करना है। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जहां तक हम लोग को कानून इजाजत देता है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, पूर्व लड़ेंगे इसका, मगर ये बांध होने नहीं देंगे। जो अभी बांध करना है, बांधना है तो आप नदी कीजिए या फिर प्रोटेक्शन वर्क कीजिए, आप बोल्डिंग फिशिंग कीजिए आप, लेकिन बांध करके गरीब को और अपाहिज बना दे रहे हैं आप। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है इससे, तो हम लोग पुरजोर इसका विरोध करेंगे। बांध के बदले में आप लोगों का क्या मांग है? कई जगह पे कुछ अलग अलग मांग होती है, आपके यहाँ का क्या मांग है? हमारा मांग ये है कि आप बोल्डर फिशिंग कीजिए। नदी को अगर प्रोटेक्ट करना है आपको तो आप बोल्डर फिशिंग कीजिए, जिसके जरिए जमीन कटाई भी बंद हो जाएगा और पानी भी मतलब बाहर नहीं आएगा, नदी बाकायदा प्रोटेक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम अहमद रजा सुन्नानी, कामगर पंचायत पूर्व समिति कैंडिडेट। बहुत यहाँ मतलब बर्बादी होगा, गरीब गुरबा है, यहाँ से जाएगा, किसी का जमीन भी नहीं है, घर रहने के लिए तक नहीं है।
और सरकार यहाँ हम लोग के लिए फिर देता है, हम लोग को आवाज क्या बोलते हैं इंदिरा आवास दे रहा है, वो कहाँ घर बनाएगा? वो तो सब तो अंदर पड़ जाता है, वो घर बनाएगा कहाँ? सरकार दे भी रहा है और तोड़ भी रहा है, इसलिए पंडाल नहीं होना चाहिए। बंडल के बदले क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग रहे मैंने नदी किनार चाहे बोल्डर दे दे और उसमें जाल उल दे करके वो लोग बना जाए। 16 तारीख को आप लोग पहुंच रहे हैं? हम लोग 16 तारीख को पहुंच रहे हैं। हम लोग सिर्फ आप पहुंच रहे हैं या पब्लिक को लेकर के पूरा हम लोग पहुंच रहे हैं सब। अगर सरकार उस पर भी नहीं मानती है तो फिर आगे का कदम? फिर आगे हम लोग तो उसमें फिर हम लोग धरना करेंगे, रोड जाम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है नारायण प्रसाद मोदक, उप मुखिया गांगर पंचायत। बरसों से एक जो है बायसी में समस्या आ रही है लोगों का बांध को लेकर के। कई पंचायतों में इनके लिए आवाज़ उठाई गई और कई घरों में जो है सरकार के तरफ से जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो है वो नोटिस आई है। आपके पंचायत में अब तक क्या लोगों को नोटिस मिली या फिर जिनको नोटिस मिले हैं उन लोगों के दिल में क्या कुछ गुजर रहा है? इस पंचायत में तकरीबन 3 से 4 आदमी नोटिस दिया गया है और जब से नोटिस तामीला किया है, कोई लिया है, वापस कर दिया है। आदमी को चैन से न खाया आता है न पिया आता है और नींद हराम हो गया, इसलिए कि कुछ ज़मीन बची हुई है उसमें घर बनाया हुआ है सब, और उसको लेकर के जा तो जाए कहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस पंचायत हमारा बहुत छोटा पंचायत है, गांगर पंचायत में 11 वार्ड है। ये 5-6 वार्ड अगर बाढ़ के अंदर चले जाता है तो ये पंचायत का नस्तो निसाब सब मिट जाएगा, अस्तित्व में पंचायत नहीं रहेगा। इसलिए कि आधी पंचायतें कट के पहले विलीन हो चुका है। जो आदमी पश्चिम बंगाल और दीगर जगह लोग गए हैं, श्रीपुर पंचायत गए हैं। इसलिए ये बांध नहीं बने, इसके लिए हम लोग जहाँ तो जाना पड़े, हम अपने क्षेत्र के सारे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके जाऊंगा। सड़क जाम करना पड़े, कोर्ट जाना पड़े जाऊंगा, रोड जाम करना पड़े जाऊंगा। मतलब सही बात। हमको गांगर पंचायत। आप इसी ग्रामीण के वासी हैं, क्या कुछ सूचना है आपको बांध के बारे में अब तक? जी, अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया हुआ था लैंड एक्वायर के लिए, तो उसमें ऐसा है कि नदी जहाँ है वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर गांव में ले लिया गया है और शायद राइट साइड में भी वैसा ही होगा। तो हम लोग का यही मांग है कि नदी जहाँ पे है वहीं बोल्डर पिचिंग किया जाए और वॉल लगाया जाए उसमें। वैसा करने से क्या जो ये समस्या है सीमांचल का, ये समस्या दूर हो पाएगी? जी, उम्मीद है वही होगी, लेकिन अभी ऐसा है कि पूरा गांव का गांव तबाह हो रहा है। यहाँ सिरन पोखर, मालोपरा, तेलंगा, सरमाटोला घांगर, हट्टोला घांगर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ऐसी होगी कि जब बाढ़ आएगा तो उस समय पूरा बह जाएगा, पूरा घर नहीं रहेंगे, एक आदमी का भी घर नहीं रहेगा उसमें। इस तरह का आवाज आप लोग बरसों से उठा रहे हैं, कई बार यहाँ से खबरें भी चलाई गई, लेकिन सरकार धरातल पर अपने कार्य जिस स्तर से होना चाहिए वो लगातार करते जा रहे हैं और आपको कई घरों में नोटिस भी भेजी जा रही है। अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर आगे का कदम क्या होगा? हम लोग 16 तारीख को एक आम सभा आयोजन किया गया, हम लोग इसका समर्थन करते हैं आयोजन सभा का। लेकिन ऐसा है, सरकार का नियम है कि पूर्व में हमारे यहाँ यादव टोला में पूरा घर बह रहा था, नदी कटाव हो रहा था, लेकिन प्रतिनिधियों को सूचना दी गई तो उसमें ये बताया गया कि जो घर टूटेगा तभी होगा उसमें। तो लेकिन 2 घर बह गया, अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला आज तक। अभी भी जब भी थोड़ा बारिश होगा या मानसून का सीजन आएगा, यादव टोला हमारा पश्चिम टोला पूरी तरह से नदी में विलीन हो जाएगा। यही हमारी मांग है कि ये स्वीकार नहीं है और बोल्डर पिचिंग किया जाए वहाँ पे। कौन सी जगह है ये मालोपुरा तेलंगा ईदगाह चौक पंचायत कहंगर। हूँ कि हमारा बिहार सरकार जो बंडाल के पीछे पड़ा हुआ है, तो इससे मैं एक ही आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि बताइए बंडाल सरकार क्यों बनना चाहती है? लोगों की भलाई के लिए ना। तो इसमें तो किसी तरह से भी लोगों की भलाई नजर नहीं आती है। अगर इसमें लोग भलाई होते तो हम फिर पीछे क्यों हटते? हम खुद ब खुद बोलते उनको भाई कि हमारे इसमें भलाई है, तो एक हाथ नहीं, हम 2 हाथ जमीन देने के लिए, अपना घर तोड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि बंडाल बांधने के बावजूद हमको कोई भलाई नहीं है और भी हमारी बर्बादी है। सरकार जो बंडाल बनाना चाहते हैं तो लोगों की भलाई के लिए, तो जाहिर सी बात है जब हमारी भलाई नहीं है तो उसको बंडाल बनकर के कोई फायदा नहीं। अगर वो लोगों की भलाई करना चाहते हैं, पब्लिक की भलाई चाहते हैं, वाकई से वो दिल से काम करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए कि वो नदी के किनारे से जिस तरह से हो, और उनके पास अगर पैसा है, ताकत है, बल है, उनके पास करने की क्षमता है, तो अपने नदी के किनारे जहाँ तक हो सके, जितना हो सके वो मजबूती करे। उस पर हम भी साथ देने के लिए तैयार है।
वरना अगर वो कहे कि हम पूरे गांव उजाड़ करके, गांव को हम बर्बाद करके, गांव से हम बंडाल बना करके तुम्हें अच्छा कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो ये गांव वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए कि बंडाल जब तुम बांधते हो तो एक घर नहीं, दो घर नहीं, बल्कि मालोपाड़ा, तेलंगा, सेनर पखर, ये तीनों गांव बर्बाद हो जाते हैं और तीनों गांव की आबादी फिर जाएंगे कहाँ? तो उनको यही हाल हो जाएगा, फिर कटोरे लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, कभी यहाँ जाएगा कभी वहाँ जाएगा, क्योंकि सब ये जिम्मेदार नहीं है, सबके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। किसी का बेटा बाहर कमाते हैं तो किसी के शौहर बाहर कमाते हैं, जो कमाते हैं उसी में वो खाना खाते हैं, गुजारा करते हैं। बाल बच्चे को लेकर के एक झोपड़ा ही लगा करके कम से कम सुकून के साथ तो रहते हैं। घर रहता है इंसान के पास तो सुकून से रहने के लिए इंसान को वो काफी है। अब जब घर ही न हो तो इंसान करे फिर करे क्या? कौन सी जगह? ये मालोपाड़ा, तेलंगा, सनर पखर। तो मैं ये पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत है, ताकि जमीन नई हो जाती है और हमारी फसलें भी उगती है इसमें अच्छी।